ये कहानी उस गांव की है जहां एक शैतान बाबा रहता था। वह गांव बहुत बड़ा था, लेकिन शैतान बाबा एक घने जंगल के एक गुफा में रहता था। लेकिन उस गांव के लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था। हमारे गांव में एक शैतान बाबा रहता है, लेकिन उस बाबा को बहुत शक्तिशाली बनना था और उसे रोज एक बच्चे को बलि देना था। और वह हर रोज उस गांव में भेष बदल कर जाता है और उस गांव में एक बच्चे को चुरा कर ले आता है और उस बच्चे को मारकर अपनी ताकत बढ़ाने लगता है। फिर धीरे धीरे गांव से बच्चे गायब होने लगते हैं। फिर एक दिन गांव के लोगों को चिंताएं सताने लगती है कि आखिर बच्चे जा कहाँ रहे हैं। फिर एक दिन उस गांव के लोगों ने एक पंडित को बुलाते हैं और पंडित उस गांव में आते ही उसे बुरी शक्ति का आभास होता है और पंडित आते ही उन सभी गांव वालों को बताता है कि इस गांव के बच्चे को कोई बुरी शक्ति खींचकर ले जा रही है। सारे गांव वाले को चिंता सताने लगती है। आखिर ये सब हो क्या रहा है और कौन बुरी आत्मा है जो बच्चे को ले जा रही है और कहाँ ले जा रही है। सारे गांव के लोग बोलते हैं, पंडित जी, अब आप ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और पंडित जी बोलते हैं, मुझे कुछ समय चाहिए। और पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और उसी वक्त वहाँ शैतान बाबा आता है और उस गांव से एक और बच्चा गायब हो जाता है। लेकिन जब वह शैतान बाबा आया था तब उस गांव में एक आदमी देख लेता है और उसके पीछे पीछे जाता है। आखिर यह अनजान व्यक्ति है कौन। और वह आदमी देखता है कि वह शैतान बाबा एक लड़की को हवा में उड़ा कर ले जा रहा है। वह बहुत डर जाता है। तभी वह आदमी देखता है कि उस बच्चे को ले कहाँ जा रहा है। कुछ देर बाद वह आदमी देखता है कि वह शैतान बाबा एक अंधेरी गुफा में लेकर चला गया उस बच्चे को। वह आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वह गांव आ जाता है और वह गांव वालों को सब कुछ सच सच बता देता है। तभी वहाँ पंडित जी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ। तभी गांव वाले लोग उनको सारी बातें बता देते हैं और पंडित जी बोलते हैं कि उस शैतान बाबा को एक तरीका से मारा जा सकता है। जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर है। उस मंदिर में एक त्रिशूल है। उसी त्रिशूल से उस शैतान बाबा को मारा जा सकता है और उस त्रिशूल को खोज में निकल जाते हैं और गांव वाले लोग को वह मंदिर और त्रिशूल मिल जाता है और उस त्रिशूल को लेकर उस शैतान बाबा को मारने के लिए निकल जाते हैं और उस शैतान बाबा के गुफा पहुंच जाते हैं। वह पूजा पाठ की तैयारी कर रहा था। तभी वहां गांव के लोग पहुंच जाते हैं और उस शैतान बाबा को मारने जाते हैं। लेकिन वह शैतान बाबा बहुत शक्तिशाली था। वह शैतान बाबा सारे गांव वालों को हवा में लटका देता है, लेकिन वह पंडित जी को नहीं लटका पाता है और पंडित जी उस शैतान बाबा को कुछ देर के लिए मूर्छित कर देते हैं और सारे गांव वाले लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं, मैं ज़्यादा देर तक मैं इस शैतान बाबा को संभाल नहीं सकता हूँ। और गांव वाले लोग ने जल्दी जल्दी उस शैतान बाबा को किसी खंभे से बांध देते हैं और उस शैतान बाबा को उस त्रिशूल से मार देते हैं और गांव वाले लोग मिलकर अपने गांव और अपने बच्चे को बचा लेते हैं।